हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद श्रीजा चैनल। तो एक ये न्यूज है, ये पेपर की कटिंग है जो काफी वायरल हो रही है और काफी दिनों से जो है वायरल हो रही है। इसमें यहाँ पर जो है, इस न्यूज के बाद काफी बच्चे पैनिक हो गए कि क्या सच में ऐसा होगा कि जो हमारा नेट का एग्जाम हो रहा है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम हो रहा है, इसके सीमित जो है अटेम्प्ट हो गए। यानी एक लिमिट होगा कि आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो, 5 अटेम्प्ट दे सकते हो, इस तरह। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी जो है आपके सीमित अटेम्प्ट नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ एक न्यूज है। और यदि आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या है कि विचार किया जा रहा है। अगर आप इसको देखोगे कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आजकल जैसे नीट का आपने देखा पेपर लीक हुआ है, नेट के पेपर में भी जो है यहाँ पर पेपर हुआ, फिर रद्द हुआ था हमारा जून में, और यही सेम नीट वाले में हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इन पेपर पर काफी सवाल भी उठे। तो यहाँ पर इसमें लिखा है, इनमें परीक्षा ऑनलाइन कराने और अटेम्प्ट की संख्या सीमित करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। आप सभी जानते हो, अभी 1 साल पहले हुआ था, एक सिलेबस की न्यूज आई थी कि सिलेबस चेंज होने पर विचार किया जा रहा है। उस बात को 1 साल हो चुका है, अभी तक आपका सिलेबस चेंज हुआ यूजीसी नेट का नहीं हुआ ना। और अभी आप देखना, अभी होने भी नहीं वाला है। दिसंबर वाला एग्जाम भी हमारा उसी सिलेबस में होगा। ठीक है। तो विचार किया जाने और होने में बहुत अंतर है। विचार किया जा रहा है, उसके बाद रिपोर्ट बनेगी, सौंपी जाएगी। ठीक है। उसके बाद उस पर फिर विचार होगा, फिर कहीं कभी कहीं निर्णय लिया जाएगा, और सिर्फ ये एक विचार किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आने वाले 1-2 साल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है। तो जो ये आपको लग रहा है कि हमारे यूजीसी नेट के जो है सीमित अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर यकीन मत कीजिएगा कि हमारे जो है अटेम्प्ट सीमित होने जा रहे हैं। सिर्फ ये एक जो है यहाँ पर विचार की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेबस है, 1 साल पहले न्यूज आई थी कि चेंज करने का सोचा जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं ना। तो ठीक है, विचार किए जाने में और फाइनल होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। विचार तो पता नहीं क्या क्या किया जाता है। ठीक है। आप भी सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या विचार करते होगे। ठीक। तो ये कोई भी सीमित अटेम्प्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये भविष्य की बात हम नहीं करते, लेकिन 1-2 साल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो है, यदि आपको लग रहा है कि नेट के जो अटेम्प्ट है वे लिमिट होने वाले हैं, तो वो आप गलत हो। हमेशा जो है, जितनी बार आप चाहो नेट का एग्जाम दे सकते हो, मल्टीपल टाइम। ठीक है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम कोई भी इसके सीमित अटेम्प्ट नहीं होने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, यदि भविष्य में ऐसा होता भी है 2-3 साल बाद कि आपके सीमित अटेम्प्ट होते हैं, तो आपको फायदा ही है। जब हमें पता होता है ना कि एक लिमिट है, कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, एक तो एग्जाम को सीरियस होकर देते हैं। दूसरा रीजन क्या है, मैंने देखा है बहुत बच्चों का, देखा है कि हमारा 2 बार जीआरएफ हुआ है, 4 बार जीआरएफ हुआ है। ठीक है। 8 बार नेट हुआ है। तो कोई औचित्य है? एक बार आपका नेट हो गया, वो लाइफ टाइम वैलिड है, तो आप बाकी की सीट क्यों ले रहे हो? ठीक है। बाकी बच्चों की हर साल पेपर दे रहे हो। अब अगर जिनका एक बार जीआरएफ हुआ, वे हर साल जीआरएफ देंगे, तो जाहिर सी बात है उनका हो जाएगा जीआरएफ। ठीक है। तो आपका ऐसे एक बार जीआरएफ हुआ है, तो भी आपको पीएचडी के बाद उतनी फेलोशिप मिल रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका 5 बार जीआरएफ हुआ है तो आपको ज्यादा फेलोशिप मिलेगी, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। और ये शोप करने वाली बात है कि हर बार वही एग्जाम देना और फिर ये दिखाना कि मेरा इतनी बार नेट हुआ है, इतनी बार जीआरएफ हुआ है। तो एक तो वे बच्चे सब बाहर हो जाएंगे जो बार बार एग्जाम देते हैं, जिनका ऑलरेडी नेट और जीआरएफ है। ठीक है। दूसरी बात, सीमित अटेम्प्ट भी यूपीएससी वाले में भी 5-7 इस तरह कैटेगरी वाइज है। ठीक है। तो आप सीरियस होकर एग्जाम दोगे जब आपको पता होगा कि हाँ, अगर इस बार हमने एग्जाम नहीं दिया तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कई बार हम ये गलती करते हैं ना, वो ये, कोई चीज अनलिमिटेड होती है तो उसकी कदर नहीं होती, वही चीज लिमिटेड में अवेलेबल हो तो उसकी कदर होती है। ठीक है। तो इसको पॉजिटिव वे में देखें, ना कि नेगेटिव वे में। अच्छा है अगर ऐसा हो जाता है भविष्य में। ठीक है। फिलहाल तो नहीं होने वाला। 1-2 साल तो आप भूल जाओ। ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा कि लिमिट अटेम्प्ट हो गए। तो आपका जो है यहाँ पर यूजीसी नेट जो है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, नो लिमिट। ठीक है। जितनी बार मर्जी उतनी बार दो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही जो है पेपर दे सकते हो, या 2 बार, या सीमित अटेम्प्ट हमारे हो जाएंगे। अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहो आप यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हो। तो ये न्यूज आई तो काफी दिन पहले थी, लेकिन इसको इतना वायरल किया गया कि काफी बच्चे परेशान और बार बार इस न्यूज को भेज रहे थे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बस ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो क्या कहते हैं, बस लिख दी गई है, छपकी गई है, तो हमें लगता है ऐसा हो गया। नहीं भाई, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भविष्य में ऐसा होता है तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, काफी अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा होता है। ठीक।
ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 या 2 ही अटेम्प्ट देंगे, कम से कम 5-6 अटेम्प्ट तो देंगे, उतना मोर देन एनफ होता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक? अब इसको नेगेटिव वे में मत ले लेना मैंने बोला है, ठीक है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, आने वाले 2 साल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक? दूसरी बात है कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर मुझे नहीं पता ये नेगेटिव मार्किंग वाली बात आपके दिमाग में बार-बार कहाँ से आ जाती है कि मैम दिसंबर वाले एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, इस बात को अपने दिमाग में आप अच्छे से बिठा लीजिए। यूजीसी नेट के एग्जाम में ना तो कोई लिमिट अटेम्प्ट होने जा रहा है, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, और जितनी बार चाहो बिंदास अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दो। ठीक है, प्रयास यही करो कि पहली बार दो और पहली बार में ही हमारा जो है नेट जेआरएफ हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन काफी चल रहे थे, ज्यादा तो इस न्यूज की वजह से चल रहे थे। जब से ये न्यूज मेरे पास उसी दिन आ गई थी, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा, मैंने पढ़ा तो मुझे कोई खास नहीं लगी, लेकिन इस न्यूज को इतना वायरल कर दिया गया कि हर बच्चा मुझे यही भेज रहा है और कह रहा है कि मैम हम लिमिट जो है अटेम्प्ट हो जाएगा, हम कैसे करेंगे। एक हमारे पास जो है यहाँ पर हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर यहाँ पर अब ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमें सीमित या टाइम पे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एक बार फिर बता रही हूँ, तो आराम से अपनी तैयारी करते रहो। दिसंबर वाला एग्जाम बिल्कुल होगा, और एक बात ध्यान रखिएगा, दिसंबर वाला एग्जाम जरूर होगा, बस दिसंबर में ना होकर हो सकता है वो जनवरी तक तो जाएगा ही, क्योंकि अभी तक एग्जाम फॉर्म भी नहीं आए। जनवरी आखिरी में, फरवरी के शुरुआत में हो जाएगा। इस भ्रम से बचिएगा कि दिसंबर और जून वाला एग्जाम मर्ज होगा या दिसंबर वाला एग्जाम नहीं होगा। बिल्कुल आपका दिसंबर वाला एग्जाम होगा, बस थोड़ा डिले होगा। हर बार दिसंबर में हो जाता था, इस बार जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। ठीक, साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे यूजीसी नेट हिंदी के हैं, यहाँ पर मेरी फ्री क्लास, फ्री बैच आते रहते हैं, तो मैं एक और आपके लिए फ्री बैच लेकर आई हूँ शाम को 4 बजे हिंदी उपन्यास पर, जिसमें हम 1 बाय 1 कर कर एक-एक उपन्यास पढ़ रहे हैं। आज 19 नवंबर है, आज की क्लास में हमने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास पढ़ा था। साथ ही यहाँ पर 2 मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आ रही हूँ। ये क्लास होगी कल, यानी 20 नवंबर को सुबह 10 बजे से मैराथन क्लास होगी। यूनिट 1 टू 5 कंप्लीट एमसीक्यू सोल्व करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में सोल्व करने वाले हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। यूजीसी नेट ही नहीं, यदि आप सेट का एग्जाम भी देने जा रहे हो, कर्नाटक सेट, एमपी सेट, गुजरात सेट, वेस्ट बंगाल सेट, तो भी आपके लिए क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है। 20 नवंबर को सुबह 10 बजे, यानी कल को सुबह 10 बजे मैथन क्लास होने जा रही है। बिल्कुल फ्री क्लास है, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर है, तो जुड़ जाइएगा। साथ ही 22 नवंबर को, एक दिन का मैंने गैप रखा है, 22 नवंबर को सुबह 10 बजे यूनिट 6 टू 10। अगर आप ये 2 क्लास देख लेते हो, तो आपका यूनिट 1 टू 10 का एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे सेट का एग्जाम देने जा रहे हो, और चाहे हरियाणा का प्रोफेसर वाला स्क्रीनिंग वाला एग्जाम। क्यों? क्योंकि इन सब का सिलेबस बिल्कुल सेम है, जो का त्यों है, कोई भी 1% भी अंतर नहीं है। तो ये क्लास आपके लिए काफी यूजफुल है। तो कल अच्छे बच्चों की तरह क्लास में आ जाइएगा और ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। एमसीक्यू है, मेरे खुद के बनाए हुए ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो भी यूनिट आपको पढ़नी है यहाँ से आप पढ़ सकते हो। हिंदी उपन्यास वाली हमारी शुरू हो चुके हैं, हिंदी कहानी कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी नाटक भी कंप्लीट, हिंदी निबंध भी और आत्मकथा वाली भी। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, तो यूनिट वाइज भी आपको पेपर सोल्व करवाए हुए हैं और ईयर वाइज भी, जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और एनटीए की जो भी अपडेट आती है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे देती हूँ। एक बार फिर कह देती हूँ, अफवाहों से बचिएगा। ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी एनटी की अपडेट आती है, तुरंत आपको मिल जाती है। सारी पीडीएफ हमारी क्लास की आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें 21,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई आपका डाउट है, इंस्टा पर भी हमारा पेज है हिंदी विद ऋचा के नाम से, वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हो। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, आपको हमारे चैनल से हेल्प हो रही है, और एनटीए की सारी अपडेट के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये जानकारी यूजफुल, हेल्पफुल लगी तो हमारी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल को सुबह 10 बजे अपनी मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।